इंट्यूशन कहती है विजय किसी एडवेंचर के बारे में सोच रहा है। अब क्या खाक एडवेंचर होगा जब नैनीराम अंकल छुट्टियों पर जा रहे हैं। तो क्या हुआ, नौटंकी वाले तो आ रहे हैं, नए नए खेल तमाशे देखेंगे। यहाँ दिन छुट्टियाँ बजाते बजाते गुजर रहे हैं, तब तक नैनी अंकल भी आ जाएंगे। अरे हाँ, और आज तो नौटंकी वाले बसों से आ रहे हैं, चंगी बिल्ली भी आ रही है। मैं तो फर्स्ट स्टेप पर जाऊंगी। मेरी इंट्यूशन कहती है वहाँ सबकी बोरियत दूर हो जाएगी। चलो ना विजय प्लीज। नहीं नहीं, प्लीज विजय। अच्छी बात है, गुड़िया का दिल तोड़ना अच्छी बात नहीं है। चले गुड़िया? हाँ। चलो चलो। देखो जी, मैं 2-4 दिन के लिए गांव जा रहा हूँ। अच्छा कर रहे हैं आप। कुछ गड़बड़ न होने पाए। तुम यहाँ के इंचार्ज हो, पूरे एरिया पे नजर रखना, समझे? मैं अभी से नजर रख रहा हूँ सर। हाँ। सर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मेरे होते हुए इस इलाके में एक चुईया भी पर नहीं मार सकता। अरे बच्चे लोग, अब भी कुछ बाकी बचा है जो मेरा खून चूसने के लिए तुम यहाँ आए हो। कम से कम मुझे कहीं से यहाँ से जाने तो दो। चुप रहो। सर आप क्यों नाराज हो रहे हैं? इतने प्यारे प्यारे मुन्ने मुन्ने नेक नेक से ये बच्चे हैं बेचारे। ये बच्चे ये भोले भाले हैं, जी। प्यारे प्यारे हैं। जी जी। अरे अच्छे भले लोगों के कान कतर देते हैं ये। तुम होशियारी से रहना, और कुछ धमाल मचाए तो मुझे तुरंत तार कर देना, मैं यहाँ आकर ठीक कर दूंगा। अरे सर, अगर ऐसी बात है तो आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। रामगढ़ के डाकू गब्बर को मैंने ही गिरफ्तार किया था, तो ये किस चक्की का आटा खाते हैं? अरे अगर इन्होंने ज्यादा शरारत की तो मार मार के डंडे इन्हें अपनी तरफ भैंसा बना दूंगा। अरे गब्बर डाकू और इन शैतानों में बहुत अंतर है पतलू राम। गेटअप बदलने में ये तो माहिर है। अरे जब मैं चक्कर खाता हूँ तो तुम किस खेत की मूली हो पतलू राम? हाँ वैसे एक बात है, तुमने गब्बर डाकू को पकड़ा था, तो हम भी तुमसे कुछ कम नहीं है। हमने तो रामगढ़ के 2 चोर वीरू और जय को पकड़ा था। उस जमाने में पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ठाकुर बलदेव सिंह थे, समझे? हाँ। लगता है आप दोनों ने फिल्म शोले एक साथ देखी थी। वैसे दोनों फेक अच्छी लेते हैं। आपकी बस आ गई, आपकी बस आ गई। क्या बोलो? बस बस, जाइए जाइए। लगता है पतलू राम अंकल हमें बुद्धू समझते हैं। क्यों, इन्हें भी मजा चखा जाए।
तो मैं इन डाकुओं को भून के रख देता। टक, 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 टक। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको वो खबर? कौन है वो, अनजान है कोई। भाग गए। कोई बात नहीं बच्चू, समझ लूंगा तुमसे। ये पतलू राम एक एक डाकू से समझ लेगा। साथियों, प्लान के अनुसार सब गोलियां फिक्स हो चुकी हैं। तुम पुलिस की तरफ से चिंतित मत रहना। नैनी राम हमारे कहने पर ही छुट्टी पर गया है और कह गया है कि मैंने अपनी जगह पतलू राम नाम का बेवकूफ हवलदार पतलू राम नाम का बेवकूफ हवलदार अपनी जगह तैनात करा दिया है। डाके में से कुछ न कुछ नैनी राम के सामने भी डाल देना। तुम सब चौकस रहना। इस रविवार को हमें नौटंकी पर डाका डालना है। संदेश पूरे ग्रोह को फैला दो, तुम्हारा बाप राका। अच्छा, तो जिस देश में गंगा बहती है का राका यहाँ मौजूद है। कोई बात नहीं बेटा राका, तुमसे तो समझ लूंगा। और ये नैनी राम डाकुओं से मिला है। सारा संदेश यहाँ का डाकुओं को दे देता है। नैनी राम से तो बाद में समझूंगा, पहले डाकुओं से समझूंगा। दिख 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 दिख, कौन आ रहा? देख, पतलू हवलदार। आइडिया। हे भगवान, मेरे इलाके में इतना बड़ा कांड। अरे ये कांड तो गब्बर डाकू ने शोले में किया था। लगता है राका ने कई बार शोले देखा है और गब्बर कांड को यहाँ दोहरा दिया। हे भगवान, जीरा की तोंद हिल रही है। गाड़ी चल रही है, पर ये गुड़िया भी जिंदा है। सब जिंदा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पर मुर्गी का दौड़ा पड़ा हो। जूता, अरे किसी के पास जूता है? जूता तो मेरे पास है। अरे
मैं डाकू राका नहीं, हवलदार पतलू राम हूँ। क्या हो गया था तुम लोगों को? अरे पतलू अंकल, हाँ? यहाँ तो डाकू आए थे। क्या? उन्होंने हम सबको 2-2 चाटे मारे हाँ? और हम सबके पास के सारे 1-1 रुपए ले गए। 1-1 रुपए? हाँ। ये 1-1 रुपए क्यों? कहते थे फोन करना है। जरूर उन्होंने नैनी राम को टेलीफोन किया होगा। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर हम सब पर जोर से फूंक मारी और हम सब बेहोश हो गए। ए चुप! हमको उल्लू बनाते हो? फूंक से कोई बेहोश होता है क्या? हाँ पतलू अंकल, हैं? अरे उन्होंने अफीम जो खा रखी थी, हाँ? अफीम से लोग बेहोश हो जाते हैं, ओह, ऐसा नैनी राम अंकल कहते थे। अरे बेटा, अफीम से तो लोग मर भी जाते हैं। अच्छा? अच्छा ये बताओ, उसका हुलिया कैसा था? लाल लाल बाल और गले में लंबी बंदूक। और हाथ में छोटे छोटे पिस्तौल। हाँ। अब मेरा शक यकीन में तब्दील हो गया है कि ये पूरा इलाका जो है वो राका डाकू के कब्जे में है। और पतलू अंकल, हाँ बेटा। डाकू के मुंह से बीड़ी की बास आ रही थी। जी, अरे बेटा, वो बड़ी बदबू होती है ना, अफीम की बीड़ी नहीं होगी, अफीम की बीड़ी। और हाँ सुनो, देखो बेटा, यहाँ से तुम लोग शहर छोड़ के कहीं बाहर नहीं जाना। डाकू पकड़े जाएंगे तो उनकी शनाख्त के लिए तुम लोग का रहना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, अब मैं चलता हूँ बेटा। जी पतलू। अब आएगा मजा। एक कड़क मीठी चाय बनाओ, फीकी नहीं तुम्हारी तरह। भूरे बाल, डाकू राका। हाँ? हाय हाय पुलिस वाला रे, मेरे मुन्ने के अब्बा। सजे रही गली मेरी अम्मा, मेरी गोद अरे मेरी चाय, चाय मेरी। पुलिस वाला कहाँ भागता रे? इधर आ रहा है। तो राका यहाँ है। जिस देश में गंगा बहती वाला राका, वही भूरे बाल, वही सारा होलिया। कौन है बे? तू कौन है? धोखेबाज गंजू मुझसे कहता था कि मेरे सारे खानदान के बाल ब्राउन है। हाँ डार्लिंग, हमारे बच्चों के बाल ब्राउन होंगे। अरे ये राका डाकू है। अरे आज हाथ आया है, मैं तुझे गिरफ्तार करके रहूंगा, राका डाकू। ये राका डाकू है? बिल्कुल। हाँ? हाँ मुझसे हाँ मुझसे इतना बड़ा धोखा? हाँ। मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। क्यों बे? तुम डाकुओं को पकड़ने के चक्कर में अंधे हो चुके हो। तुम्हें यह तक पता नहीं कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ क्या? और यहाँ छुट्टी मनाने आया हूँ। जब तुम रामगढ़ आओगे मैं नहीं आऊंगा। मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। लेकिन मैं रामनगर नहीं आऊंगा। बड़ी मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? बड़ी मुश्किल से एक लड़की शादी के लिए राजी हुई थी। बेवकूफ हो तुम, गधे बेवकूफ हो। बिल्कुल। मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। हाँ, सर। मीना दादी, अरे मीना, कल रविवार है। हमारी चिट्ठी के मुताबिक कल पतलू अंकल नौटंकी पर नजर रखेंगे। फिर क्या सोचा? कुछ ऐसा हो कि उन्हें वहां कोई क्लू मिल जाए तो उनके सामने एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी।
वो देखो जोकर जा रहा है पर जंगली बिल्ली दिखाई दे रही है। धीरे से बोल जंगली बिल्ली की बच्ची, कहीं पतलू अंकल ने सुन लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। मौका अच्छा है, पतलू अंकल अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम करते हैं। चलो बिल्कुल अपने जैसा है, उसने सिर्फ जंगली बिल्ली की ड्रेस पहन रखी है। डरो मत, डरो मत। हाँ? शायद पतलू अंकल आ रहे हैं, भागो भागो। इसका मतलब ये हुआ कि चिट्ठी के अनुसार राका डाकू आया, मगर मेरी डर की वजह से भाग गया।